देखो, शरीर में जो भी पीड़ा आएगी या हो चुकी है या है, वो हमारे कर्म का परिणाम है, किसी और के नहीं। अब क्या है कि जैसे इस बार भले इस जन्म में आप मांस ना खाते हो, मान लो इस जन्म में ना खाया हो, हम क्या जाने कि खाया कि नहीं। पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे लोग कैसे करते हैं, वो भी जीव है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना शरीर, अपने को, कितना प्यारा शरीर है, आप अपना शरीर बचाना चाहते हैं, ऐसे हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। आप देखो, चींटी के पीछे अंगुली ऐसे करते चलो, वो भयभीत होकर भागेगी, अपना प्रयास करेगी कि मैं बच जाऊं, शायद कोई मुझे कष्ट देना चाहता है। किसी भी जीव को देखो, अपने स्वाद के लिए पीछे के जन्मों से लेके इस जन्म तक क्या करते हैं, गड़ासा चलाते हैं, ठीक है? गर्दन काट दी, पैर काट दिए, जो दे रहे हो, दुख दे रहे हो। और कितने पाप हैं, एक पाप है कितने। अब आपको मान सकते हैं कि इस जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन बिना हमारे पाप के हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारे पूर्व के, हम शरीर बदलते चले जाएं, हमारा पोस्ट बदलता चला जाए, तो क्या पीछे जो गलती करे हैं वो हम पे लागू नहीं होगा क्या? मान लो आप पहले एक छोटे पद में थे, फिर बड़े पद में आ गए, लेकिन जब छोटे पद में किए हुए अपराध का दस्तावेज खुलेगा तो बड़े पद में होते हुए आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही पूरा सिस्टम भागवतिक है। तो कोई न कोई हमारा ही कर्म हमको कष्ट देता है। अब संभाल लो, नाम जप करो, कोई भी ऐसा आचरण मत करो। दूसरे को अगर दुख दोगे तो तुम चाहे जितने समर्थ बन लो, वो दुख इतना बलवान होके आएगा कि ऐसी जगह तुम्हें रौंदेगा कि कोई सहायक नहीं मिलेगा, पक्का कोई सहायक नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरों को सुख दोगे, नाम जप करोगे, माना थोड़ा गरीबी से जी लोगे, तो भगवान मिल जाएंगे, आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भुन गए। ये है मालिक का हिसाब। ये वही है जिसने डंडे में बांध के आग के नीचे भूंजा था, उसने उसी के कमाए हुए धन से उसी में आग लगा के उसको भूंज दिया। वो निर्णायक झूठा नहीं है, वो निर्णायक बड़ा दयालु है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, मत खाओ मांस भैया, मत खाओ। काहे को जीव के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, और जब परिणाम आएगा तब। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। जो हुआ उसको हमें मिटाना पड़ेगा। हमने लिखा है तो हम ही को मिटाना पड़ेगा, हमारे ही तो कर्म है। तो ये नाम जप जो है ये मिटा देगा, पीछे का भी, वर्तमान का भी, वो आगे जो होने की चूक हो जाए उसको भी संभाल देगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को संभालने के सामर्थ्य भगवान के नाम में है। हम तो कहते राधा राधा जपो, और आपको जो प्रिय लगे वो अपना नाम जप करो। बस हमारी प्रार्थना, हमारी बात मान लो, ये नशा बंद करो, ये मांस मदिरा, ये चीजें आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। ये गंदा संस्कार बन गए, इसलिए लगता है चलो थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा खा। भैया आप सच्ची समझो, आप अपनी बुद्धि को गिराते चले जा रहे हो। जो गिर रहा है उसे पता नहीं चल रहा है, जो उठा हुआ देख रहा है कि गिर रहा है उसे पता चल रहा है। जैसे अंधा आदमी है ना, वो जा रहा है जिस मार्ग में, आगे वो दलदल में फंस जाएगा, वो लाख चिल्लाए तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम लोग माया के द्वारा अंधे हो गए, गंदी आदतें, गंदे व्यसन, फिर जब परिणाम मिलता है तो भगवान को गाली देते हैं। आज हम धर्म से चल रहे हैं, लेकिन कल हमने पाप किया है, फिर लोग कहते हैं देखो धर्मात्मा हो, कितना दुखी है। अरे भाई, बोया है तो काटेगा ना, आज जो बोया है वो अगली फसल है, आएगी। तो इसलिए नाम जप करो, अच्छे से चलो।